तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला स्टडी पॉइंट में बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, 9th का चैप्टर तो चल ही रहा है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ में आपके लिए चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति बेसिकली क्या होता है, बेसिकली फार्मूले क्या सबसे पहले करने हैं, क्या करना है, बहुत सारा बेस लेके हम लोग चलेंगे। त्रिकोणमिति के हमारे 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपातों को हमें सबसे पहले लर्न करना होगा, याद करना होगा। सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, सेकंड होता है हमारा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसके बाद हमारा होता है कोट थीटा। इसमें क्या होता है, इसके सबके बराबर लगा दीजिए आप। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, इसमें होता है आधार बटे कर्ण। लंब बटे आधार होता है 10 में, लंब बटे आधार। कोसेक में होता है, अब देखिए ये लंब इसके ये 3 है, ये इसके उल्टे होते हैं। जैसे बात है कोसेक, कोसेक आपका साइन का उल्टा, जो साइन में है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण जो है वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक होता है कोसेक, सेक होता है कोज का उल्टा, कोज में आधार बटे कर्ण, तो इसमें क्या जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन होता है, टेन आपका कोट में आ जाएगा। कोट में क्या होगा, जैसे टेन में लंब बटे आधार, तो इसमें आधार बटे लंब, आधार ऊपर लंब नीचे। ये आपके 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। ये होता है आधार लंब कर्ण, कहाँ से आता है, तो त्रिकोणमिति आपके समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है, यदि आपका थीटा यहाँ पे है, वो भी बता देंगे कब थीटा चेंज भी होता है। जब थीटा चेंज होता है तो इसके जो आधार और लंब है वो भी बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण आपका सेम रहता है। जैसे थीटा है आपका यहाँ पे, तो आपका ये आधार हो जाएगा नीचे और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण आपकी जो है फिक्स भुजा होगी, कर्ण आपकी फिक्स होगी। लंब और आधार ये आपके बदलते रहेंगे। जैसे आपका थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यहाँ पर होता है आपका समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यदि आपका मान लीजिए, और फिर कर्ण होती है, शेष रहता आधार, तो आधार तो है ये। ऐसे समझिए आप, यहाँ पे थीटा है आपका, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हुई, तो ये आपकी हो जाएगी लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। क्लियर है। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फार्मूले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक और है प्रमेय, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि सबसे पहले अभी हम आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 उसमें इन्हीं का यूज होने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये कर्ण का योगफल होता है, सॉरी जो कर्ण जो होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। तो इसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे आपको यहाँ पे लंब दे रखा हो और आधार दे रखा हो तो आप कर्ण निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी पूरा अरेंज कर दीजिए आप। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें आपकी ये 3 है, ये मैंने 4 मारे, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये आपका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, नाम भी दे लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, ABC। इससे में आप कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3 तब 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौकू 16, 3 तिया 9, 16 9 25। अब समझिए यहाँ से हमने वर्ग घटाया, मतलब स्क्वायर या नहीं लगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। यदि यहाँ से जब रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 25 का रूट होता है 5, तो कर्ण आपका कितना हुआ 5। क्लियर है। इसी प्रकार हम क्या करें, इसमें हमें कर्ण दे रखा है तो हम लंब आधार में से दो भुजाएं आपको दी होंगी, एक आपको फाइंड आउट करनी होगी, निकालनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते चलेंगे सारे क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपका इस लंब, इसको लंब निकालना है आपको, सूत्र में लंब निकालना है। इससे 3 फार्मूले बनते हैं, एक ये 2 और बनते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि आपको आधार ना निकालना है, यदि आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको लंब और आधार जब निकालने हैं तो कर्ण में से लंब और आधार, मतलब लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को माइनस करना है, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को माइनस करना है। क्लियर है। बस इसके बाद ये चीजें आपके जो अभ्यास है आपकी 8.1 उसके क्वेश्चन में आपकी ये यूज की जाएंगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ, शानदार क्वेश्चन कराएंगे। आपकी ये प्रश्नावली है, आठ 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैं आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इतना रखें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके 2 पार्ट है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका दिया है साइन ए कामा कोज ए, सेकेंड में आपका है साइन सी कामा कोशी। इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, बिल्कुल लॉजिकली तरीके में क्या होता है इसमें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब आप बनाइए त्रिभुज, बनाइए समकोण। तो मैं ये बात पहले बताया, त्रिकोणमिति में
अधिकांशतः है आपका समकोण त्रिभुज का यूज हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का हो। जैसे इसमें ये आपका 90 डिग्री कोण होता है, यहाँ पे समकोण होता है, इसी बोलते हैं समकोण। लिखा है जिसका कोण बी समकोण है, तो बी हम लिख देंगे समकोण की जगह पे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। शेष भुजाएं हमारी ए और सी अपनी इच्छा सर कहीं से मान लो। जैसे हम मान लो ए यहाँ पे मान लेते हैं और सी यहाँ पे हो जाएगी। ए बी सी आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया। इसके बाद ए बी बराबर 24, यानी ए बी ये कितना हो जाएगा? 24। ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन है इतनी से। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? साइन कोस साइन से साइन। अब में लंब और आधार हमारे लिए गिवन है। लंब और आधार हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। अच्छा, कर्ण अभी हमने पाया था, वो प्रमेय आपको बताई थी। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आपका 7, 24 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 7 7 49, 24 24 आपके जब इनकी गुणा कराएंगे दो बार तो हो जाएगा 576। कितना हुआ? 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इन्हें जोड़ लीजिए आप, 6 9 15, 11 1 12, 5 1 6। अब यहाँ से स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। और 25 का रूट होता है 625 का 25। तो आपकी भुजा कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। हमारे पास तीनों भुजाएं लंब कर्ण आधार सब गिवन है। ये आपका ये तो यहाँ पे जो कर्ण है ये सेम रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपके बदलते रहेंगे। अभी यहाँ पे मान ली थीटा ए रखेंगे तो यहाँ पे आधार ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे रखेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप करते हैं हम। लिखा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? अभी हम लिखा था सूत्र, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब कितना आपका? ए है, तो लंब आपका ये होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 7 बटे कर्ण। तो मालूम है आपकी सबसे बड़ी भुजा है 25। इसके बाद कोज सी, कोज सी करते हैं। तो कोज सी में क्या होता है आपका? दिखाई नहीं दे रहा। कोज सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कोज सी बराबर कर्ण, आधार कितना है आपका? सॉरी कोज ए है, अभी कोज निकालते हैं हम लोग। अभी कोज ए, कोज सी तो बाद में निकालेंगे, सेकंड वाले में। फर्स्ट वाला है अभी यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला, ये आपके क्वेश्चन लिखा है पूरा यहाँ से। देखिए साइन में निकाल लिया, कोज निकालना है। कोज ए में क्या? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ए में क्या है? 24 है और कर्ण 25 है। तो आपके मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये आपका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। इसके बाद सेकंड वाले में क्या है? सेकंड में साइन सी कोस सी। तो देखिए साइन सी क्या होता है? साइन सी भाई बस लंब रहेगा ऊपर और कर्ण नीचे, लंब बटे कर्ण। इरेज करते नहीं दिखा दे रहा होता पे, लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर लंब, इसमें क्या है? अब देखिए सी है तो कोण आपके यहाँ पे, तो कोण की सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण तो सेम है। तो साइन सी में लंब हो जाएगा आपका 24 बटे 25। और सेकेंड आपका है कोज सी। इसी प्रकार से कोज सी में आप लिख लूँ, कोज सी बराबर, कोज सी में क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कोज में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोज सी बराबर यहाँ पे है तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा 7 बटे कर्ण, तो सेम रहेगा। ये आपके 4 आंसर हैं, साइन ए, कोज ए, साइन सी, साइन सी। इस प्रकार से आप लोग हल कर लोगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पे। आप अपनी बुक में देख लीजिए, आकृति 8.13 में लिख रहा हूं मैं सवाल। आकृति 8.13 में एक आपकी आकृति बनी, वो भी बना देंगे। tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। आकृति आपकी बनी हुई है इस प्रकार से। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, वो तो बाद में होगा। यहाँ पे आपकी R है, यहाँ पे Q है, और ऊपर यहाँ पे आपकी P है। त्रिभुज आपका बना है PQR। ये आपका सेम क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। किस प्रकार से हम कल हल करेंगे, आपको निकालना tan P और कोट P, कोट R का मान निकालना है। तो हमें tan P पहले ज्ञात हो और कोट R ज्ञात हो, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू कितना है। हाँ, और उसमें मान भी दिए हैं। ये आपका है 13, ये आपका है 12। अब इसे समझिए, आपका ये कांड है, ये लंब है, ये आधार है। मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्या नहीं है आपके पास, आधार नहीं है। लंब और कर्ण द्वितीय आधार नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय बराबर, अभी मैंने सूत्र लिखा था आपके लिए, आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण आपका कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। आधार स्क्वायर बराबर 13 13 169, 12 12 144। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल। हो सकता है हम लास्ट वीडियो में आपको जो है इसके लास्ट में लिखवा देंगे कुछ मान। 13 169 में से 144 घटा दीजिए, आपसे 9 में से 4 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, 9 से 4 हटा देंगे तो कितना बचे, घटा देंगे तो मतलब 5, और 6 से 4 तो 2, 1 से 1 तो कुछ नहीं। कितना बचा आपके पास 25। अब यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, या जहाँ से स्क्वायर जो हटा देंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। रूट इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालने हैं हमें लिए, तो वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल 5। आप सोचो 25 का 5 कैसे आया। हाँ देखिए, 25 के 25 आप ऐसे रखिए, 5 काटते हैं, 5 25, 5 एकम 5। वर्गमूल क्या होता है, 2 की जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, जैसे पेड़ बनते हैं। तो इसमें 5 कितनी बार है, यानी 5 है 2 बार है, तो इसमें एक ही बार लिखा जाएगा। समझ गए। अब आपके पास आधार भी मिल गया 5, आधार कितना हो गया 5। अब सवाल देखते हैं tan p। tan p बराबर क्या होगा आपका, लंब बटे आधार, कोई बहाने से लिख रहा हूं। tan p बराबर लंब कितना है आपका, इसमें tan p मतलब यहाँ पे है, तो ये हाँ देखते हैं tan p बराबर क्या होगा। p आपके यहाँ पे, तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार मतलब 5 बटे 12, 5 आपका लंब हुआ और आधार हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये tan p रहा है, इसे आप यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आपको ध्यान बना रहे। आप नोटिस बनाते चले साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना आपको कोट r, यहाँ से मैं कर लिखेंगे कोट r का मान कितना होगा। कोट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब आधार हो जाएगा ऊपर और लंब नीचे, नहीं आधार बटे लंब होता है। तो कोट r बराबर
अब देखिए कोट आर ये है तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो 5 ऊपर हो जाएगा आधार और ये लंब नीचे हो जाएगा। कोट अब हमें निकालना है, किसी में निकालना है tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। अब tan p की वैल्यू हमारे पास है 5/12 माइनस टेन कोट आर की 5/12, ये प्लस ये माइनस क्या हुआ 0। बस आपको बस इतना ही करना है। कितना सिंपल इजी तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका? तीसरा प्रश्न आपका है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। सेम ऐसे ही सवाल है सारे क्वेश्चन, जितना मैंने पहले बताया बस उतना आपको का ध्यान रखना है। ये आपको हो जाएगा तीसरा, लिखा है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4 तो sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a किसका निकालना है आपको? cos a कॉमा tan a का मान ज्ञात करो। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए किस प्रकार से हम निकालते हैं। साइन ए मतलब साइन में क्या होगा आपका 3/4 है। साइन में क्या होता है? लंब होता है, लंब। नीचे क्या होता है? कर्ण होता है। अब ये आपके 4 ये कर्ण है, 3 आपका लंब है। क्या है? 4 आपका कर्ण है और 3 लंब है। अब यहां पर आप बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब आपका कर्ण ये कितना हुआ 4, 3 क्या है? लंब, तो ये कितना यहाँ पे लिख दिए लंबे। हमने ए यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है ए, तो ठीक है सानी बोला क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? आधार निकालना पड़ेगा। कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना पड़ेगा। तो लिख लीजिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण आपके पास है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसकी 2 बार गुणा करने पे, 4 गुणे 4 तो 4 चौकू 16 और 3 का तो 3 गुणे 3, 3 तिया 9 और कुछ नहीं स्क्वायर में होता है, बस उसकी गुणा 2 बार करनी पड़ती है। तो आधार यहाँ से हम अब स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 16 में से 9 घटा लीजिए आप तो रूट चला देंगे, जो शेष आएगा मतलब 7। कितना बचा? 7 यानी √7। √7 आपका आधार हो गया। हमें निकालना है कोज ए। देखिए आप यहाँ पे कोज ए बराबर क्या होता है आपका आधार ऊपर और कर्ण नीचे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। कोज ए आधार आपका क्या है √7, अभी हाल हम निकाल के लाए थे यहाँ से, और कर्ण आपका है 4। ये आपका हो गया कंप्लीट। सेकंड निकालना है आपका tan a। tan में क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब कितना है इसमें 3 और आधार √7। बस ये आपकी वैल्यूज है कोज ए की और tan a की। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना के लिए आप लोग। नहीं भी अभी कोचिंग स्कूल नहीं खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम आप लोगों की सेवा जैसे वो कर रहे हैं। और इसके बाद हम आप लोगों को साइंस के वीडियो लाएंगे, विद न्यूमेरिकल साथ करवाएंगे आपके, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट में क्या है, बस आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। शेयर करने का मतलब ये हो जाएगा, इसमें आप तो पढ़ते नहीं, आपको तो मालूम है, इसके साथ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो
फेसबुक में सेंड करिए, इसके समझ में आए वो भी सब्सक्राइब कर लेगा, बता देना उसके लिए, तो खुद ही कर लेंगे। 3 हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन नहीं सॉरी इतना है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए उससे के क्या निकालना, इतना पूछ रहा है। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए मान ज्ञात करो। क्वेश्चन समझिए, 15 कोट ए बराबर 8 हो, ये क्या क्वेश्चन हो गया, घूमने वाला है। अरे कुछ नहीं है इसमें, देखिए क्या है इसमें, आपको मालूम है ये 15 आपके यहाँ पे किसमें गुणा में है, 75 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाग में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15। कोट में क्या होता है, सॉरी आधार होता है ऊपर, 10 का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, 10 में क्या होता है लंब बटे आधार। अब हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ से लंब आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, इसमें दोनों में कर्ण की आवश्यकता होगी, तो कर्ण निकाल लेंगे हम यहाँ से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, दोनों भुजाओं का योग होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे तो आधार पहले लिखिए लंब बाद में लिख दीजिए, एक ही चीज है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आपको 2 और 3 जोड़िए, चाहे आप 3 और 2 जोड़िए, आंसर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी, 5 ही होगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण स्क्वायर आधार कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर करना है, प्लस 8 लंब तो 8 का स्क्वायर करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर 15 में 15 करेंगे 225, 15 में 15 करेंगे 225 प्लस 8 8 64, 8 8 64 होते हैं, 8 8 जा 64। अब आपका आप इनका योग कर लिए 4 5 9 8 2। अब यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या चढ़ाएंगे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, रूट चढ़ा देंगे, जिसके बाद हमारी कर्ण कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल निकालेंगे, आपका 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कर्ण कितना हुआ आपका 17 हुआ। लंब अब आप त्रिभुज आप बनाए, समकोण त्रिभुज बनाते चलेंगे, इससे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए है सभी में, तो आप ए यहाँ पे रख दीजिएगा कोण में, और बी और सी, यहाँ से आपका आधार है 8, लंब है 15 और कर्ण है 17, ठीक है। देखिए अब हमें किसकी भी निकालनी है, तीनों भुजाएं हमारे पास गिवन हो गई, मतलब हमने 2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी और तीसरी हम निकाल चुके हैं, तीनों भुजाएं मिल गई हैं। अब हम आराम से हल कर लेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए, साइन ए में क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ से आपका कितना है 15, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, 15 बटे 17, ये आपका क्लियर हुआ। सेकंड आपका सेक, ओहो सेक, सेक ध्यान करिए हमने क्या पढ़ाया अभी, कोज का उल्टा होता है, कोज में क्या होता है, कोज में होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और उसमें क्या कर्ण पहुंचा दीजिए आप ऊपर, सेक में क्या हो जाएगा कर्ण पहुंचा ऊपर और आधार नीचे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार सेक में, तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है 17 और आधार 8, 17 बटे 8, 17 बटे 8, 17/8, ये आपका वैल्यू हो जाएगी किसकी, सेक ए की, साइन ए की आपको ये है, ये क्वेश्चन नंबर अगला है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन हम आपको लिखते जाएंगे और आप अच्छे से पढ़िए साथ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी डाउट हो गलती हो
उसे कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, लिखा है 13/12 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी परिकलन कीजिए, ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, एक ही चीज है। अब हमें निकालने हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के शेष सभी, अब शेष सभी कितने अनुपात होते हैं आपके? 6 होते हैं, बताया अभी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। हमें किसका दे रखा है? केवल सेक थीटा दे रखा है। शेष मतलब कितने बचे? 5। 6 होते हैं टोटल, इसमें एक दे रखा है शेष, हमें सभी निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी निकालेंगे। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे थीटा रखेंगे, सेक थीटा लिखिए, सेक थीटा बराबर 13/12, कितना लिखा है आपका? 13/12 लिखे हैं। सेक में क्या होता है? कांड होता है ऊपर और आधार होता है नीचे। क्या हो जाए पर? कांड बटे आधार की किसका उल्टा होता है? कोई का उल्टा होता है। तो हमें मालूम है कांड 13 है और आधार 12 है, सॉरी 13 लिखना है यहाँ पे 12 है। कांड 13 है और आधार 12 है, हमें निकालना पड़ेगा लंब। तो लंब इसमें नहीं है तो लंब निकालेंगे। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कांड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लिखते हैं हम लोग, कांड कितना है आपका? 13 और लंब आधार है आपके 12। लंब स्क्वायर बराबर 13 में 13 करेंगे तो 169, 12 में 12 144। तो यहाँ पे केवल लंब लिखेंगे, शेष आएगा उस पर हम रूट चढ़ा देंगे। तो शेष आज 9 में 4 घटा देंगे, 5 बचेगा, 6 में 4 घटा देंगे, 2 बचेगा, 1 से तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 25 हुआ, रूट 25। तो लंब कितना हुआ आपका? 5। कितना हुआ? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल 5, यही 5 आपके यहाँ पे लिख दो अपने, ये 5 है आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब हमारे पास लंब आधार सारी चीजें गिवन है, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम भी दे रखे हैं। शेष सभी है, शेष सभी एक एक करके हम लोग पांचों निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन, अपन लोग क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे करण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है आपका? 5, कर्ण कितना है? 13। ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई? साइन की। साइन थीटा इक्वल टू 5/13। सेकेंड आपका होता है कोस थीटा। कोस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी उल्टा होता है, इसे उल्टे कर लीजिए, 12/13 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोस में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ऊपर, आधार बटे करण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, आधार कितना है? 12/13। सेक में क्या है? 13/12। देखिए उल्टा है बिल्कुल। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। साइन कोस टेन, टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब आपका कितना है? 5, आधार है 12, 5/12। इसके बाद आपके क्या रहेगा? साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, अभी रहेगा आपका कोसेक। क्या रहेगा? कोसेक थीटा में क्या होगा? करण बटे लंब। यानी कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक आपका उल्टा होता है, दिख नहीं रहा होगा, कोसेक उल्टा था कांड बटे लंब के। नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं ऊपर यहाँ पे लिख देंगे।
इधर कर देंगे कोशेक। कोशेक थीटा क्या होता है, कारण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा डायरेक्ट वहां से लिख दीजिए। निकाल कितना है 13, लंब है 5 है, 13/5 और साइन में क्या 5/13, तो हो जाए 13/5 हो जाएगा। इसमें 13/5 हो जाएगा, इसमें 5/13 हो जाएगा साइन में। इसके बाद आपका कौन सा शेष छूट रहा है, कोट और छूट रहा है। कौन छूट रहा है, कोट। आपको 5 निकालने, छठा दिया हुआ नहीं, 1 2 3 4 और 5 निकालने हैं, तो निकालिए कोट थीटा। कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब। 10 का उल्टा होता है लंब बटे आधार, 10 में होता है लंब बटे आधार, तो कोट में हो जाएगा आधार बटे लंब। अच्छा लिखने सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, लंब लिख दें सही से, कोई बात नहीं, राइटिंग ऐसी है वैसे लिखिए। कोट थीटा समझने प्रयास कीजिए, राइटिंग कुछ नहीं होगा, ये मैथ है, कोई दिक्कत नहीं राइटिंग में। कोट थीटा बराबर किसका हो जाएगा, कोट थीटा आधार बटे लंब है, तो आधार आपको मालूम है 12 है और लंब 5 है, तो 5/12। गलत हो गई, 5/12, ये आपके हो गए 5। शेष क्वेश्चन है हम आप लोगों को अगली वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।